हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे जो कि इस बार क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और इस बार वो बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके पास जो समय है यानी मात्र 5 महीने में जो उनके पास बचा समय है सिर्फ 5 महीना है, ठीक है। तो इस 5 महीने में वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस तरह से करेंगे जिससे उनका 100% गारंटी है कि उनका 95% नंबर इस बार बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का है, ठीक है। और एक कमजोर स्टूडेंट भी, अगर यहाँ पे जो हम आपको ट्रिक और टिप्स बताने वाले हैं, अगर आप लोग उस ट्रिक और टिप्स को जान गए तो एक कमजोर स्टूडेंट जो है जिसकी तैयारी अभी 0% हुई है वो भी इस ट्रिक से बोर्ड एग्जाम में इस बार 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अभी आप सभी को यहाँ पे जितना भी हम ट्रिक और टिप्स बताएंगे सभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक कमजोर स्टूडेंट जिसकी तैयारी अभी तक बिल्कुल 0% है, ठीक है, कमजोर छात्र भी हमारे इस ट्रिक से इस बार बोर्ड एग्जाम में 80%, 85% और 90%, 95% तक नंबर कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे जो हम ट्रिक बताएंगे उसी ट्रिक से लाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी वीडियो है इसको 3 तरह के स्टूडेंट इस समय देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है कि जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े वो कैसे पढ़ेंगे, यानी जो छात्र अभी तक जिसकी तैयारी बिल्कुल 0% है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हुई ही नहीं अभी तक, ठीक है, वो स्टूडेंट किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए भी हम आप सभी को ट्रिक यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट है जो छात्र की बोर्ड एग्जाम की तैयारी 80% तक हो चुकी है, ठीक है, वो क्लास 10th के स्टूडेंट भी हो सकते हैं और क्लास 12th के स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट जिसकी अभी तक तैयारी 80% हो चुकी है, सिर्फ 20% ही उसको करना है। तो उसको कैसे अब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो देखिए अब आपको ऑल सब्जेक्ट का सिर्फ आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को बार बार पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कैसे पता चलेगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है या बुक है या कुछ भी है, ठीक है, तो आप सभी लोग उसके फ्रंट पेज पे जहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा रहता है, ठीक है, और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये लिखा रहता है, तो आप लोग देखिए कि उसमें कौन सा चैप्टर है जो सबसे अधिक नंबर का जिसमें से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, और वही जो चैप्टर होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। उसमें से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में यानी कि 30 से 40% तक के क्वेश्चन उसी चैप्टर से हर साल आते हैं। तो आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से और क्या तैयार करना है, और आप सभी को क्या करना है, देखिए आपके पास क्वेश्चन बैंक ऑल सब्जेक्ट का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक होता है उससे आप सभी के बोर्ड एग्जाम में, जैसे आपका 70 नंबर का कोई भी पेपर है, ठीक है, तो उसमें से यानी अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़कर जा रहे हो तो उसमें से आपका 60 से 65% तक के क्वेश्चन आप सभी के क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बैंक से आते हैं। तो अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे तो आप सभी का क्या होगा कि क्वेश्चन बैंक यानी जो पेपर बनता है वो आपके क्वेश्चन बैंक की पूरी तैयारी अगर आप लोग कर लेते हो तो आप लोग 70 में 60 और 65 नंबर बहुत ही आसान तरीके से ला सकते हो, और 5 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो इधर उधर से यानी आपकी बुक से बाहर से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, और देखिए जो क्वेश्चन बैंक है वो यानी 1 सितंबर को ही सभी जगह के मार्केट में आ चुका है, सभी जगहों पर आप लोग वहां से आसानी से, उसकी प्राइस है 90 रुपए या कहीं कहीं 95 रुपए भी है, तो आप लोग उसको आसानी से खरीद सकते हो, तो आप लोग उसको जरूर खरीद लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन बैंक से पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को क्या करना है, टिक लगा लेना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टिक लगाकर आपको क्या करना है, लगा लो और उसे पढ़ो, याद करो, समझो, फिर बिना देखिए अपने शब्दों में उसे लिखना है आपको, ठीक है। देखिए अब आपको जैसे कैसे मिलेगा बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन यानी जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्वेश्चन बैंक में किस तरह से मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन है यानी यहाँ पे समझिए यहाँ से यहाँ तक ये कोई क्वेश्चन है और इसके आगे यहाँ पे लिखा है कि 2021, ठीक है, 2021 लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे 2022 और यहाँ पे 2023,
इस तरह से कोई भी क्वेश्चन के आगे इस तरह से बॉक्स में ऐसे लिखा हुआ है तो वो क्वेश्चन क्या है कि आपके पेपर में 3 बार आया हुआ है। तो यानी ये क्वेश्चन जो है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी पेपर को आप सभी को क्या करना है, समझ लेना है, रट लेना है, याद कर लेना है। और उसको याद करने के बाद, समझने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको अपने शब्दों में बिना देखे लिखना है। लिखकर आपको प्रैक्टिस करना है और वही सब क्वेश्चन को ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी विषय सभी में आपको ऐसे ही क्वेश्चन को पहचानना है इंपॉर्टेंट, और आपको ऐसे ही याद करना है, लिखना है। और जब आप सभी का एग्जाम जो है वो 1 महीना बचेगा तो आप लोग उन्हीं सब क्वेश्चनों को, और साथ ही आप लोग एक नोट बना लीजिए और उसी नोट में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको भी आप लोग लिखते रहिए। जो भी आप लोग पढ़ते समय आपको समझने में उस इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उससे आप लोगों ने सभी क्वेश्चनों को समझ लिया, आंसरों को समझ लिया, तो आप लोग वो टॉपिक को नोट में नोट कर लीजिए। और आप लोग का जब 1 महीना एग्जाम बचेगा तो उस समय आप लोग सभी को रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आप सभी का अभी तक 0% तैयारी है तो आपका उस समय तैयारी कितना हो जाएगा, आप सभी का यानी 90% तक तैयारी पूरी हो चुकी रहेगी। ठीक है, अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हो तब। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, डेली सभी सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, 10 बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करना है। सभी सब्जेक्ट का 10 बहुविकल्पी प्रश्न आज ही आप लोग टारगेट बना लीजिए, लक्ष्य बना लीजिए। ठीक है, और कसम खा लीजिए कि हाँ मुझे 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन डेली तैयार करना है। तभी आप लोग देखिए, सभी आपके क्लास 10th में जो है और 12th में भी आता है। 10th में आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट में आ रहे हैं। अगर 10 क्वेश्चन डेली याद करोगे तभी आप लोग 20 क्वेश्चन जो आएगा उसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप लोग को ना आता हो। अगर 10 क्वेश्चन डेली सभी सब्जेक्ट का बहुविकल्पी तैयार करोगे तब, तो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप सभी को यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस में आपका जैसे रासायनिक सूत्र हो गया NaOH, ठीक है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो आप सभी को यानी इनके क्या करना है, सभी के इम्पोर्टेंट फार्मूला जरूर याद करना है, क्योंकि बिना फार्मूला के कुछ भी आप लोग इन सभी में नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए जो मैथ है, अगर आप सभी को फार्मूला नहीं याद है तो आप लोग मैथ के एक छोटी सी भी सवाल को सही से नहीं लगा पाओगे, उसकी आंसर सही से नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसलिए देखिए जो मैथ का हृदय है ये इसका फार्मूला है। तो आपको अगर फार्मूला याद रहेगा यानी उसमें मैथ में हृदय रहेगा तभी मैथ जिंदा रहेगा। इसलिए क्या है कि आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप लोग उसको हल कर पाओगे। इसलिए आप लोग मैथ के इम्पोर्टेंट फार्मूला को याद कीजिए। इसी तरह फिजिक्स भी है, इसके भी इम्पोर्टेंट फार्मूला को याद कीजिए। केमिस्ट्री है, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaOH। अगर ये सब कई प्रकार के रासायनिक सूत्र होते हैं, KOH होता है, ठीक है, HCl होता है, CH3COOH होता है। तो इस तरह से ये सब जो है रासायनिक सूत्र होते हैं, इसको तैयार कर लेना आपको। अगर आप लोग इसको तैयार कर लोगे तो क्या होगा कि जो भी आप सभी का जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो गया या कोई भी आपको बनाना है, रासायनिक विधि बनाना है या प्रयोगशाला विधि बनाना है, उसमें क्या होगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ये सब सूत्र काम आएंगे। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप सभी को देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुबह 4 बजे उठने का आदत डालना है। ठीक है, आपको सुबह 4 बजे उठ जाना है और 4 बजे उठकर आप सभी को ये नहीं कि स्मार्टफोन चलाना है या कोई भी सोशल मीडिया घसकाने लगना है, देखने लगना है। ठीक है, आपको ये नहीं करना है, आपको पढ़ना है 4 बजे उठकर। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर 4 बजे आप लोग कोई भी चीज को पढ़ोगे, ठीक है, 4 बजे उठने के बाद आपका क्या होता है, आपका माइंड बिल्कुल शांत रहता है, आपके माइंड में कोई भी बात नहीं चलती और नहीं आपको किसी भी प्रकार की टेंशन होती है। उस समय आपकी माइंड बिल्कुल फ्री रहती है और उस समय आप लोग अपने माइंड में जितना चीजें आप लोग रखोगे, ठीक है, उतना चीजें आपकी माइंड उसको रख लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी। तो ये क्या है कि 4 बजे, क्योंकि आपका 4 बजे भोर का समय होता है और भोर में पढ़ाओ, अगर आप लोग भोर में आप लोग 2 घंटे पढ़ोगे तो वो दिन के 8 घंटे से कई गुना बेहतर होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए 4 बजे उठने की आदत डालिए। और सुबह आपको 4 बजे उठने के बाद कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो आपको इंग्लिश हो गया, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको याद करना है, इसको समझना है। और हिंदी के आप सभी को बहुविकल्पी क्वेश्चन जैसे जीवन परिचय हो गया, सन वगैरह, ये सब आपको यानी ये सब इंग्लिश और हिंदी जो ये सब रटने वाली सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा 4 बजे। और साथ ही आप लोग फार्मूला भी भोर में ही याद कर लीजिएगा, जैसे मैथ का,
फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, साइंस का, ये सब आपको भोर में ही याद कर लेना है। नेक्स्ट है रिवीजन जरूर करें। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और रिवीजन दो तरह से होता है। एक तो आप जैसे आज कोई चैप्टर पढ़ें, ठीक है, तो आप सभी लोग यानी कॉलेज में पढ़े या कहीं भी पढ़े तो आप लोग क्या किए कि आकर घर पे आप लोग उसी चैप्टर को रिवीजन कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, तब जाकर वो क्या हो जाएगा, आपको तैयार हो जाएगा। इससे आपको यानी आपके मस्तिष्क पे भार नहीं आएगा, आप लोग उसको डेली रिवीजन करते रहोगे तब। और एक है कि आप लोग का यानी कि जब 1 महीना एग्जाम रहेगा, आप लोग ऐसे खूब पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो बिल्कुल, और जब 1 महीना एग्जाम रहेगा तब आप लोग उसको रिवीजन कर सकते हो। यानी 1 महीना सिर्फ रिवीजन करने का ही रहता है, तो उसमें आप लोग हर सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि देखिए अगर आप लोग इस समय 90% की आपकी तैयारी है और आप लोग का जब एग्जाम आया तो आप लोग रिवीजन नहीं किए तो वही तैयारी आपका 0% का हो जाएगा। इसलिए आपको बचे 1 महीने यानी जब एग्जाम रहेंगे तो उसमें आपको रिवीजन जरूर करना है। और आपको साथ ही एक छोटा सा नोट बना लेना है, ठीक है, नोट्स आपको जरूर बना लेना है। जैसे आप लोग कोई भी चीजों को पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोई भी आपके टीचर कोचिंग सेंटर या कहीं भी कॉलेज में आपको बताएं, ठीक है, और आपको लगा कि हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो आंसर है इसी टॉपिक पे आधारित है, तो ऐसे चीजों को आप लोग, ठीक है, उस नोट में नोट कर लीजिए और उसे आप लोग पढ़िए। और जो भी आप लोग पढ़िए सेल्फ स्टडी भी कीजिए तो उसमें आपको नोट बनाना है, उसी नोट में आप लोग नोट कर लीजिए। क्योंकि जब आपका रिविजन का टाइम आएगा, एग्जाम जब आने वाला रहेगा, तो आप लोग अपने बनाए हुए अगर नोट को पढ़ते हो तो उसको आप लोग 100% पूरे समझोगे, क्योंकि वो आपके द्वारा खुद बनाया हुआ वो क्या है। नेक्स्ट 3 न्यू मॉडल पेपर, ठीक है, और वायरल पेपर आपको जरूर हल कर लेना है एग्जाम से पहले। यानी अभी से आप लोग हल करोगे तभी वो हल हो पाएगा, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखना है 3-3, तो इसमें काफी समय लग जाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोग 3-3 दिन टारगेट करते हो हर एक यानी एक मॉडल पेपर को, तो आप लोग इसको 3 मॉडल पेपर को यानी सभी सब्जेक्ट के 3-3 मॉडल पेपर को आप लोग सॉल्व करोगे, जो कि हमारे चैनल पे डेली अपलोड हो रहा है बिल्कुल वायरल, जिसमें से आप सभी का यानी 90% क्वेश्चन आने के बिल्कुल 100% चांस है। तो आप लोग, ठीक है, इस तरह से क्या है, आप लोग सभी मॉडल पेपर को जो हमारे चैनल पे सिर्फ आप लोग जरूर देखिए, उसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे पिछले 3 साल के पेपर, यानी जो आपके पिछले 3 साल के पेपर हो गए, जैसे 21, 22 और 23, ये 3 जो बोर्ड के पेपर हुए हैं उसको आप लोग को लेना है। या आप लोग को अनसॉल्व्ड पेपर आपको मिलता है किताब, वो भी आप लोग खरीद सकते हो, उसमें जरूर दिया रहता है। आप लोग उसको क्या कीजिए कि 3 साल के पेपर को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए हर एक सब्जेक्ट का। इससे क्या होता है कि आपके पिछले पेपर से भी आपके 30 से 40% तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको तैयार कीजिए। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सब क्या होता है, बिल्कुल ये सब कंटिन्यू आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन तो हर साल वही क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। देखिए अब आपको हम छोटा सा यहाँ पे एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएंगे, जो इस टाइम टेबल का फॉलो एक टॉपर स्टूडेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें हम आपको समय बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना समय पढ़ना है, ठीक है, डेली। तो यहाँ पे देखिए हिंदी हो गया, हिंदी आपको डेली सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हिंदी जो है वो सभी सब्जेक्ट से सरल ही है, तो आपको सिर्फ 30 मिनट ही यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट है अंग्रेजी, अंग्रेजी भी आपको डेली सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है। आप लोग 30 मिनट में यानी भोर में भी आप लोग पढ़ सकते हो, और आप लोग इस कॉलेज से आने के बाद भी पढ़ सकते हो। और आप लोग ये नहीं कि सिर्फ आप लोग इंग्लिश का, ठीक है, रीडर ही पढ़े, आपको ग्रामर भी सॉल्व करना है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद करना है। तो इस तरह से आपको 30 मिनट पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ये भी आपको डेली क्या करना है, 1 घंटा 30 मिनट पढ़ना है, ठीक है, यानी आपको 1.5 घंटा इसको पढ़ना है। और हो गया विज्ञान, विज्ञान को डेली आपको 1 घंटा 30 मिनट पढ़ना है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट हैं, आपको तीनों पार्ट को देखना है, पढ़ना है, तो इसलिए आपको 1 घंटा 30 मिनट पढ़ना है। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आप तो सोशल साइंस आप में होता नहीं है, और विज्ञान के जगह ये सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, तो आप लोग इन दोनों समय को ऐड करके आप लोग इसको 3 सब्जेक्ट के लिए आप लोग इसको अलग अलग बांट लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इस तरह से यानी 1-1 घंटा आप लोग भी पढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे मैथ, मैथ के लिए आपको 2 घंटे का समय निकालना है, क्योंकि मैथ को सॉल्व किया जाता है, समझा जाता है, ठीक है, रटा नहीं जाता है, इसलिए आप लोग गणित के लिए 2 घंटे का समय निकालिए। और कोशिश कीजिए कि ये जो गणित है 2 घंटा का,
आप लोग इसको, ठीक है, यानी कि रात को 10 बजे से आप लोग 11 बजे तक इसको सॉल्व कीजिए। और दोपहर में भी, जैसे जब आपको नींद लगे ना, दोपहर में नींद लगता है कॉलेज के आने के बाद, तो उस समय भी आप लोग मैथ को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपकी नींद चली जाएगी और आपकी जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगी और आप लोग और भी सब्जेक्ट को पढ़ सकोगे। अब लास्ट आता है चित्रकला। ठीक है, चित्रकला क्या है, इसमें तो आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ आपको चित्रों का प्रैक्टिस करना है, कलर करने की, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है। तो इसके लिए आप लोग वीकली तैयार कीजिए। ठीक है, आप लोग इसको वीकली तैयार कीजिए, यानी आप सभी को इसको सप्ताह में सिर्फ एक बार, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह हो गया, प्रैक्टिस, और कोई भी आप लोग चित्र बनाकर उसको कलर वगैरह जो होता है ये सब आप लोग यानी हफ्ता में एक बार जरूर कर लीजिए। इससे आपका चित्रकला भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, तैयारी करना है। अगर आप लोग ऐसे तैयारी करते हो तो एक कमजोर स्टूडेंट जो है उसका भी इस ट्रिक से 95% इस बार बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से तैयारी कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे सभी विषय में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक है। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, आप लोग कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हो, तो हमारे चैनल पे जो पास होने की ट्रिक है सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी आप लोग देख सकते हो। और साथ ही हमारे चैनल पे डेली ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, वायरल पेपर की भी वीडियो आता है, तो आप लोग उन सभी वायरल पेपर को भी तैयार कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। और हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी ट्रिक और टिप्स की वीडियो है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।